बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैनिक रिएक्शन। ठीक हो गया। मैनिक रिएक्शन एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। इसमें हम एक एल्डिहाइड और एक कीटोन की कंडेंसेशन करवाते हैं, किसके साथ? प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ, जिसमें क्या हो? एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो। देखिए यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन वर्ड आया, ठीक है। इसका मतलब होता है जब भी आपका हाइड्रोजन किसी एस बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, ठीक है, जैसा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हो, तो हम ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे हमने कहा है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। इसमें ये पूछ सकता है कि मैनिक रिएक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन क्यों यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये है ही है कि इसमें हाइड्रोजन होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम ये यूज़ कर सकते हैं। जबकि हम टर्शियरी को यूज़ नहीं कर सकते, टर्शियरी को यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके जनरल रिएक्शन की तरफ। इसका मैकेनिज्म भी बहुत ईजी है। आप थोड़ा इसके मतलब क्लियरली आप देख लें तो इंशाल्लाह सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसका हम अभी लिखते हैं जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में हम लेते हैं पहले एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। उसका हम करवाते हैं कीटोन के साथ CH3। फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं कि इसके साथ हम सेकेंडरी अमाइन लेते हैं इसमें, ठीक है। इसका हाइड्रोजन ये इसका होता है सेकेंडरी अमाइन। तो इसमें जो बनेगा हमारा वो बनेगा मैनिक बेस। CH कर दें, फिर C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 N एंड CH3 होल 2, और ये इसके लंग पे नहीं बदल। ये हो गया आपका मैनिक बेस। अब ये कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म से हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक हो गया। मैकेनिज्म में पहले हम फॉर्मल एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। फॉर्मल एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? यानी हम सेकेंडरी अमाइन हमने लिया था, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। CH3 होल 2, ये CH3 हो गया होल 2। अब ये नाइट्रोजन यहाँ पे देख लें पहले। ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करता है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव आता है। और ये ऊपर खींचने की वजह से यहाँ पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन है इसमें लॉन्ग पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देता है। जब ये डोनेट करता है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी यहाँ का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके ऑक्सीजन में जो है वो नेगेटिव आ जाती है, यूँ ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो हमें इस तरह लिखता हूँ। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का इसके साथ बॉन्ड बना है वो कुछ इस तरीके से CH3 और होल 2, और यहाँ पे आपका नया हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इसको दिए ना, तो खोते ही ये क्या हो गया, गरीब हो गया। इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव से, ठीक है। अब क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से और किसी से तो नहीं ले सकता, तो इजी जो है वो उस रास्ते से लेगा। वो कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहेगा कि अपना मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो और यहाँ से निकल जा। तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया था ये अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से ये इसने जो अपनी डिफिशियंसी हो गई थी उसको वो फुल करेगा। कुछ इस तरीके से मैं इसको इधर लिखता हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन एंड ये नाइट्रोजन। अब ये इसकी पॉजिटिविटी खत्म होगी, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली CH3 कर दें, ये ब्रेक है, ठीक है। और अब क्या होगा, यहाँ पे एक ये जो है इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाके यहाँ पे लन पर ऐसे ही शो अप होंगे। अब होगा इसकी प्रोटोनेशन, यानी ये जो ऑक्सीजन था ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को पिक करेगा, पिक करके बनाएगा ये सीधा यहाँ पे OH बनाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये H
पहले वाले इसी तरीके से लिखो। ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो यहाँ तक आ गया। अब दोबारा एक और हाइड्रोजन को ये पिक करेगा, COH H H N, ये और ये ध्यान पे रहते हो CH3 H3 ठीक हो गया। अब दोबारा से ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन को दोबारा पिक कर देता है। पिक करने की वजह से ये जो है OH यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। ऑक्सीजन में यानी 2 प्रोटॉन्स अटैच हो गए तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई, और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन H3 ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ खींचेगा। खींचने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, यानी -H2O। माइनस का मतलब क्या होता है, रिलीज होना, ठीक हो गया। अब इसके नतीजे में एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। वो किस तरह बनता है, CH2 पॉजिटिव, यानी 2 हाइड्रोजन को एक साथ लिखा है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे लान पर और CH3 ये इंटरमीडिएट आपका बन गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमने कीटोन लिया था उसको लेते हैं, CH3 इसको मैं इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, इसकी टॉटोमेरिज्म करते हैं, यानी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन जाएगा और OH बनाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड जो था वो इधर इन दोनों के दरमियान शिफ्ट होगा, तो ये CH3C ये OH होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और यहाँ इसको हम कहते हैं इनोल, इनोलिक फॉर्म बन गई। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ, देखो पहले इनोलिक फॉर्म को लिखता हूँ, CH3COH और यहाँ से डबल बॉन्ड CH2, ठीक। फिर प्लस कर दें आप CH2, ये इंटरमीडिएट लिखता हूँ, फिर NCH3O2। अब क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ आके इसके साथ अटैक करेगा, ठीक हो गया। जब ये अटैक करेगा तो ये इस तरीके से आपका मैनिक बेस बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2CH2N इंटू CH3 ये आपका बन गया मैनिक बेस। दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।